अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पिछला निगरान सेटअप और आज की हुकूमत अंदर ही अंदर इसराइल को तस्लीम करना चाहती है। इस पर हामिद मीर ने बड़ा बेहतरीन तबसरा किया। और पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ फलस्तीनी भाइयों का साथ क्यों नहीं दे रहा, इस पर हामिद मीर की गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। अभी हमारे एक बहुत ही मोहतरम साथी ने यहाँ पे कहा कि कम से कम गौरी मिसाइल का रुख ही इसराइल की तरफ कर दो। भाई आपको पता होना चाहिए कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ करने की कोशिश की थी एक आदमी ने, उसका नाम था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। और ये जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ, ये खुद मुझे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने बताई। मैंने उनसे पूछा कि ये डॉक्टर साहब, ये परवेज मुशर्रफ के साथ क्या मसला है आपका, आप तो हमारे कौमी हीरो हैं। तो उन्होंने उसको एक बहुत नाकाबिले बयान किस्म की गाली दी और कहा कि मैंने जब गौरी मिसाइल की रेंज जो है वो 5000 किलोमीटर करने की कोशिश शुरू की और प्रोजेक्ट के लिए जब मैंने उनसे फंड्स मांगे तो उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब है तुम इसराइल को टारगेट करना चाहते हो, तो हमारा तो दुश्मन इंडिया है, तो ये 1500 या ज़्यादा से ज़्यादा 2000 किलोमीटर से आगे तुम नहीं जा सकते। तो हुजूर, बात तो करना बड़ा आसान है कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ कर दो, लेकिन जिसने करने की कोशिश की उसको तो आपने इबरत की मिसाल बना दिया। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ यहाँ पे कि इस वक्त भी पाकिस्तान में वो लोग मौजूद हैं कि जो ऊपर से तो मजम्मत कर रहे हैं इसराइली बमबारी की, लेकिन अंदर से उनका दिल जो है वो कहीं और है। दिसंबर 1931 में शायर मशरिक इल्लामा इकबाल ने मस्जिद अक्सा का दौरा किया। मुफ्ती आजम फलस्तीन मुफ्ती अमीनुल हुसैन की दावत पर उन्होंने वहाँ पे खिताब किया था मस्जिद अक्सा में, और फिर बार बार वो एक ही बात कहते रहे अपने साथियों को, मुस्लिम लीग के साथियों को भी और आलम इस्लाम के हुक्मरानों को भी ये कहते रहे कि कभी अमेरिका और बरतानिया पे एतमाद ना करना। और ख़ास तौर पे उन्होंने मुसलमानों से कहा कि फ़लस्तीन के बारे में जो अरब बादशाह हैं इनके ऊपर कभी एतबार ना करना, ये आपके जो मुफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करने के काबिल नहीं है। और ये बात आज सही सच साबित हो रही है। इस वक्त मैं किसी अरब बादशाह का नाम नहीं लेना चाहता कि वो तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो लेकिन तुम नहीं कर रहे। हम बहुत से अरब बादशाहों के नाम ले सकते हैं जो सिर्फ ज़बानी बयानात तो जारी कर रहे हैं लेकिन अमली तौर पे उन्होंने कोई मदद नहीं की फ़लस्तीनियों की। हमें सबसे पहले अपने घर का जायज़ा लेना चाहिए कि आपके अपने घर में क्या हो रहा है। अब आप यहाँ पे इतना बड़ा आपने इज्तिमा किया है, यहाँ पे आप अच्छी तकरीरें होंगी, करारदादें मंजूर होंगी, लेकिन आज पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है इससे ये पूछने की ज़रूरत है कि आप बार बार जो ये कहते हैं कि मसला फ़लस्तीन का हल 2 स्टेट सोल्यूशन है, 2 रियासती फार्मूला, तो ये पाकिस्तान की कौन सी पार्लियामेंट ने ये फैसला किया, कहाँ पर यह फैसला हुआ कि 2 रियासती सोल्यूशन जो है वो मसला फ़लस्तीन का हल है। मतलब पता है आपको 2 स्टेट सोल्यूशन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि 2 स्टेट सोल्यूशन का मतलब ये है कि जी आप इसराइल का जो वजूद है उसको तस्लीम कर लें और इसराइल को भी तस्लीम कर लें, और ये जो गज़ा और दरियाए उर्दन का जो मगरबी किनारा है इस तरफ जो फ़लस्तीन है यहाँ पे एक फ़लस्तीनी रियासत कायम कर दें। तो ये 2 स्टेट सोल्यूशन है। अब मैं इस 2 स्टेट सोल्यूशन को क्यों मुस्तरद करता हूँ, मैं इसके क्यों खिलाफ हूँ? पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करता, और दूसरी बात वो ये है कि बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1948 में जब इसराइल को तस्लीम किया गया तो इस 2 स्टेट सोल्यूशन को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उनको जब ये कहा गया कि आप इसराइल को तस्लीम करें तो उन्होंने इनकार कर दिया, और कायद-ए-आज़म ने ख़त लिखा अमरीकी सदर ट्रूमैन को, और उस ख़त में यह कहा कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, आप इसकी सपोर्ट बंद कर दें। तो लिहाजा अगर आज पाकिस्तान की कोई हुकूमत 2 स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट करती है या कहती है कि मसला फ़लस्तीन का हल 2 स्टेट सोल्यूशन है, तो इस तरह वो दरअसल इसराइल को तस्लीम करने की बात कर रही है, और हम इसको तस्लीम नहीं करते। हम समझते हैं कि इसराइल दरअसल फ़लस्तीन है और पूरे का पूरा फ़लस्तीन आज़ाद होना चाहिए। अब कहा जाएगा कि ये तो आप अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं। तो अक़वाम मुत्तहिदा की एक करारदाद तो कश्मीर के बारे में भी है, तो फिर आपको जो कश्मीर के बारे में करारदाद है उसका भी एहतराम करना चाहिए। आप कश्मीर पे करारदाद का एहतराम नहीं करते, हम इसराइल और फ़लस्तीन पे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का एहतराम नहीं करते, और ये एक ऐलान करना चाह रहे हैं। मैं इजाज़त लेने से पहले ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो बातें मैंने की हैं कायद-ए-आज़म के हवाले से, हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं वो कहें कि ये तो सुनी सुनाई बात है। ये सुनी सुनाई बात मैं नहीं कर रहा, ये मौलाना ज़ाहिद उर राशिदी साहब की किताब है मसला फ़लस्तीन पे।
اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں، اور یہ بھی اس میں ایک پورا چیپٹر ہے کہ جو ٹو اسٹیٹ سولوشن ہے یہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے، اور آپ کی طرف سے ہم ان کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ ایک چٹان کی طرح اسرائیل کے سامنے کھڑے ہیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسماعیل ہانیہ صاحب جو ہیں وہ یقیناً بہت سے جو مسلم ممالک ہیں ان کی جو حکومتیں ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتی، لیکن تمام مسلم ممالک کے عوام جو ہیں وہ اسماعیل ہانیہ کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری حکومتیں آپ کے ساتھ ہو نہ ہو لیکن ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں سنا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر اور سابقہ ڈکٹیٹر کے درمیان کیا تنازعات تھے، اور پاکستان میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے۔ اسرائیل اور فلسطین دو الگ الگ ریاستیں ہیں، ان کے دو قومی نظریے، یعنی فلسطین کو الگ ریاست تسلیم کر لیا جائے اور اسرائیل کو الگ ریاست تسلیم کر لیا جائے۔ پاکستان میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں، لیکن اس پر پاکستانی عوام اور عالم اسلام کا موقف الگ ہے کہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور اسے بالکل تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ قائد اعظم کا موقف بھی یہی تھا کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اسرائیل نے مسلمانوں کا قتل عام کر کے یہ ریاست بنائی ہے۔ ایران نے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیتے ہوئے اس کے خلاف جو جوابی کارروائی کی ہے، اس پر ایران کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت ایک ایران ہی واحد ایسا ملک ہے جس نے اسرائیل کے خلاف اتنی ہمت اور دلیری دکھائی ہے اور اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا ہے، جبکہ پاکستان بھی دفاعی لحاظ سے بڑا مضبوط ملک ہے اور اٹامک پاور بھی ہے۔ اگر پاکستان چاہے تو اسرائیل کو ایسا سبق سکھائے کہ اس کی ہمت نہ ہو مسلمانوں کا قتل عام کرنے کی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے میں نہ پڑا جائے، کیونکہ ان کے آقاؤں کی طرف سے ان کو آرڈر ملا ہے اور انہیں اسرائیل کے لیے ہمدردی اور نرمی رکھنی ہے، لیکن یہ اس قدر بزدل ہیں کہ یہ اسرائیل کے خلاف ایک بیان تک نہیں دے سکتے۔ لیکن آج اگر عمران خان جیل سے باہر ہوتے تو یہ حکومت جو منافقانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے یہ بالکل نہ ہوتا۔ عمران خان کا اس پر دو ٹوک موقف ہوتا اور وہ فلسطینی بھائیوں کے لیے بھرپور آواز اٹھاتے۔ حامد میر نے پہلے بھی یہ بیان دیا تھا کہ میں نے ایک بار عمران خان سے پوچھا تھا کہ قائد اعظم کا موقف یہ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے۔ اس پر عمران خان نے بھی قائد اعظم کے موقف کی بھرپور تائید کی۔ مسلمانوں کے دل میں اسرائیل کے لیے کوئی ہمدردی اور نرمی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے اور مسلمانوں کا خون بہایا ہے۔ ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔